सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। नूतन वर्ष का अभिनवी को तो पहले भजन के लिए अपने बहन जी आपने कहा था आप मैंने बोला था संतोष माता जी। हाँ जी आपने किया। सबको सादर नमस्ते जी। सबको नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। एक ऋषि का भजन बोल रही हूँ। जाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। प्रारंभ करें और आपके प्रवचन के बाद जो बहन जी है के भजन गाना चाहती है वो बाद में 5 मिनट देंगे हम श्रुति जी के वक्तव्य के बाद। ओम। ओम। मैं बोलूंगी कमला हंस। जी माता जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी को सादर नमस्ते। हमेशा की तरह बहुत सुंदर भजन हमारी माताओं के द्वारा आनंदित कर दिया, भजनों के द्वारा हमें। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी संतोष माता जी, शायद जयपुर से हैं। वो बहुत बहुत अच्छे भजन बोलती हैं, बहुत सुंदर यज्ञ करती कराती हैं। हमारा सौभाग्य है, अगर उनका पहली बार जुड़ना सौभाग्य है तो हमारा भी सौभाग्य उनके दर्शन हुए। हाँ जी, साधुवाद उनको। हमारे विचारों को, सरल विचारों को अपनी लेखनी द्वारा बहुत सुंदर आयाम देने वाले हमारे आदरणीय महेंद्र मुनि जी आचार्य जी को बहुत बहुत साधुवाद। संचालिका दीपालिका जी को भी नमस्ते। बहुत सुंदर भजन स्वामी दयानंद जी के और सच में व्यवहारिक भजन भी सुनाया केडी माता जी ने। आज मनुष्य किस तरह से हमारे व्यवहारिक जगत में क्या हो रहा है, हम लोग किस रास्ते पर चल रहे हैं, तो इस चीज को समझने की बहुत आवश्यकता है और हमें अपने आप को सुधारने की बहुत जरूरत है कि आज हम क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता। हमारा मन जो करता है हम वही करते हैं। कभी मन किया कुछ खाने बैठ गए। कभी मुनि जी ने एक लेख भेजा अपने द्वारा लिखा हुआ, बहुत ही सुंदर लगा मुझे। वो मन के विषय में ही था कि हमारा मन जो है ये जड़ है, हम लोग उसके अनुसार चलते हैं, उसके कहे अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, हम लोग अशांत रहते हैं जीवन में। तो इस बारे में मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा और मैं भी एक पुस्तक पढ़ रही थी, उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ था कि मन की संकल्प शक्ति का महत्व क्या होता है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, यज्ञ में जब हम प्रार्थना करते हैं तन में मना शिव संकल्पमस्तु, और यही प्रार्थना हमारी है कि हम अपने मन को शिव संकल्प वाला बनाएं, परंतु हमारा मन की संकल्प शक्ति का महत्व क्या है वो आज तक हम नहीं जान पाए हैं। तो जब मैं इस विषय में पढ़ रही थी तो मुझे मुनि जी की वो लिखी हुई बात भी याद आ गई। सच में इस तरह के लेख वो लिखते हैं, दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर वो उस चीज को नया स्वरूप देते हैं। तो ये लिखा उसमें कि मन का जो कुछ सकारात्मक कर्तव्य है वो संकल्प शक्ति है और यही संसार का निर्माण करती है। यही शक्ति ही संसार में निर्माण करती है। संकल्प अगर हम कहें नाम व्रत या निश्चय का है जो कि दृढ़ है, अर्थात पक्का विचार है। मनुष्य जो काम करना चाहता है या उसको करना होता है उसके लिए पहले संकल्प विकल्प करता है। जब वह पक्का हो जाता है तो मन को उस काम को करने के साधन सोचता है। इसी को मनन कहते हैं। इसलिए मन संकल्प के अधीन है। ऐसा श्रेष्ठ व्रत या निश्चय को संकल्प और बुरे दृश्य होते हैं, गलत विचार होते हैं, वैसे निश्चय जो होते हैं गलत, उनको विकल्प कहते हैं। जीव को अपने मन को शिव संकल्प बनाने का ये अभिप्राय है कि जीव का मन भी सदा ईश्वरीय व्रतों और कर्मों के अनुसार मनन करे, विचार करे और इंद्रियों से वैसा ही काम ले जिसका फल जो है सब सृष्टि के लिए कल्याणकारी हो। यही यज्ञ कर्म कहलाता है। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, बुरे अच्छे विचारों में, संकल्प विकल्पों में अपने आप को डुबा लेते हैं, पक्का संकल्प करके कोई कार्य नहीं करते।
यदि हम यज्ञ में भी बैठे हैं, हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए इसकी संकल्प शक्ति का महत्व बहुत है। मन को काबू में साधने का बहुत महत्व है। और शुभ शुभ संकल्प जो है हमारा, ये एक ऐसा तीर है जो गुप्त रूप से दूसरे को निशाना बनाता है, दूसरे व्यक्ति का सिर झुका देता है। और बुरा विकल्प जो होता है, इससे भी भयंकर तीर है जो दूसरे पर वार करता है और अपने तर्कस में वापस आ जाता है। ये दूसरे को निशाना बनाता है, फिर वापस आकर अपने ऊपर ही प्रभाव डालता है। अर्थात जिसे निशाना बनाना है उसकी तो कोई हानि हो ना हो, परंतु अपने व्यक्तित्व को दूषित कर लेता है। इसलिए बुरा विकल्प मन में ना आने दें। अब मनुष्य को सदा अपने मन को शिव संकल्प वाला बनाने के लिए जो है निरंतर सुख प्राप्त होता है, यदि हम मन में तन में मना शिव संकल्प वस्तु इस तरह का व्यवहार करें, इस तरह के अपने शक्ति को पहचाने। और ऐसा शिव संकल्प वाला मन जो है यज्ञ जीवन से ही होता है। और परम पिता परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प का एक वृक्ष दिया है, चाहे व्यक्ति गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे निर्धन हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो। सत्यनिष्ठ से जो हमारा संकल्प वृक्ष की छाया में जो रहेगा, अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए सचेष्ट रहेगा, उसका संकल्प पूर्ण होगा ही होगा। और आप देखिए, आप अच्छी तरह से अपने सामर्थ्य को उचित दिशा में प्रयोग करना संकल्प का प्रथम चरण है। संकल्पों के लिए अपेक्षित है कि हमारा उद्देश्य, हमारा कर्तव्य और हमारा करणीय भली भांति निश्चित किया हुआ हो। हम प्रयास पूर्वक अपने करणीय कार्य को पूरा करने के लिए उपकरण साधनों को संग्रह करें और उन्हें विधि पूर्वक काम में लगाएं। अपने करणीय कर्तव्य को पूर्णतः संपादित करें। ये जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है। हम एक दिशा में चल जाते हैं, संकल्प हमारा अधूरा रह जाता है, हमारा उद्देश्य अधूरा रह जाता है, हम लोग उसका पूरा प्रयास नहीं करते, हम वो साधन संग्रह इकट्ठे नहीं करते, विधि पूर्वक कार्य नहीं करते और हम लोग यज्ञ कार्य भी नहीं करते। एक ऐतिहासिक घटना कहीं हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि एक राम सिंह नाम का वीर राजा था। आसपास के राज्यों को जीता हुआ था, वो बहुत ही वीर राजा। अब उसको पश्चिम की ओर बढ़ना था, सिंधु नदी पार करनी थी, पश्चिम की ओर जाना चाहता था। किंतु जो सिंधु नदी की विस्तृत धारा जो देखी उसने, उसके मन में दुविधा आने लगी, मन आगा पीछा करने लगा। सेना ने क्या किया, सिंधु नदी के पास पड़ाव डाल लिया और आदेश मिला कि सारी सेना वहीं रुक जाए। और एक सैनिक को उसने अपनी माता के पास परामर्श के लिए भेज दिया। अब उनकी माता जो थी वो बहुत वीरांगना थी, उत्साही थी, दृढ़ संकल्प वाली माता थी। माता जी ने उस जो सैनिक था उसके हाथ एक उत्तर भेजा, पत्र में लिख कर भेजा। पत्र में क्या लिखा था, सबे भूमि गोपाल की, तामे अटक कहाँ, जाके मन में अटक है, सोई अटक कहाँ, सोई अटक रहा। अर्थात ये सारी की सारी भूमि जो है ये संपूर्ण परमेश्वर की है, इसमें अटक, इसमें बाधा, इसमें रुकावट कहाँ है ही नहीं। बाधा तो मनुष्य के मन में है, रुकता वही है। बाधा उसके मार्ग में, मन में मार्ग में जो है बाधा बन जाती है, और जिसके मन में बाधा है उसके मन में अटक है, अन्यथा रुकावट तो मार्ग में है ही नहीं। अटक सिंधु का भी नाम है, अटक सिंधु की बाधा केवल तुम्हारे मन में है पुत्र। इस प्रकार का उन्होंने उत्तर लिख के भेजा। अब ये संदेश लेकर जब दूत अपने राजा के पास पहुंचा, डेरे पर पहुंचा, उस समय राजा राम सिंह जी भोजन कर रहे थे। माँ का उन्होंने संदेश पढ़ा, हृदय में पौरुष जागृत हो उठा और उन्होंने वहीं भोजन का त्याग किया। घोड़े पर सवार होकर सैनिकों को आदेश दिया, जिन्हें डूब मरने का डर है, वो भय है, वो वापस लौट सकता है। और उसी समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जो हिम्मत वाला है वो हमारे साथ आ जाए। राजा राम सिंह जी ने घोड़े की जो नंगी पीठ है उस पर बैठ गए और घोड़े ने सिंधु नदी की विशालतम धारा में छलांग लगा दी। देखते ही देखते सेना सिंधु के पार पहुंच गई और विजेता राजा राम सिंह जी ने काबुल तक विजय करके वापस लौटे। मन की बाधा अटक निकल गई, तब उन्हें कोई रुकावट नहीं रह गई, उनकी अटक नहीं रह गई। तभी तो आप सब सुनते हैं और पढ़ते हैं, तभी तो कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मनुस्मृति में संकल्प शक्ति को विशेष महत्व दिया गया है और सभी शुभ कार्यों के मूल में ये संकल्प शक्ति ही आधार है। इसलिए कहा जाता है, संकल्प मूलो कामो ही यज्ञ संकल्प संभवः, व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्प जता स्मृता।
अर्थात हमारे जो सकल कामनाओं की जो सिद्धि है उसमें संकल्प प्रमुख स्थान है। आज यदि मेरे मन में संकल्प है कि मुझे ये परीक्षा पास करनी है, हमारे को उस प्रकार के साधन इकट्ठे करने हैं, प्रयास पूर्वक मेहनत करनी है, तब हमारा संकल्प का हमारे लिए प्रमुख स्थान हो जाएगा और हम उसी प्रकार जीत जाएंगे, हर बाधा को पार कर जाएंगे। यज्ञ आदि परोपकार के श्रेष्ठ कार्य संकल्प पूर्ण होने से ही संभव है। इसके अतिरिक्त यदि आपको उन्नति करनी है, उसके लिए आप उत्तम व्रतों का पालन कीजिए, अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह आदि यमों का पालन आप संकल्प पूर्वक प्रारंभ किए जाने पर यही सब पूर्ण संभव है। और साथ ही आपको जीवन में धैर्य धारण करना चाहिए, क्षमा करनी आनी चाहिए, इंद्रियों को असत कार्यों से दमन करना भी, किसी पदार्थ की चोरी ना करना, मन में वचन वो बुरे हैं अपवित्र वचनों से दूर करना, और आप ये देखिए विद्या प्राप्ति में प्रयत्न करना, सत्य का पालन करना, क्रोध ना करना, धर्म के लक्षणों को जीवन में पूरा करना, ये सभी के सभी संकल्प पूर्वक ही पूरे हो सकते हैं। सिर्फ यम नियम का पालन योग करना ऐसे नहीं होता। आप यदि मन में संकल्प करें, एक एक यम को, एक एक नियम को अपने जीवन में उतार कर उसके अनुसार जीवन चलाएं, तब आपकी योग साधना पूरी हो सकती है। परंतु संकल्प आपके मन में हो, उसका महत्व होना चाहिए। और ये विषय जब मैंने पढ़ा तो बड़ा अच्छा सा लगा। हम मन में सोच तो लेते हैं, हमारे मनसा वाचा कर्मणा हम एक नहीं होते। मन सोचता कुछ है, वाणी बोलती कुछ है, हमारे मन में क्या, दिमाग में विचार कुछ है, तो हम तीनों तरफ से बिल्कुल डामाडोल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है जो आपके मन में संकल्प है उसका आप महत्व समझिए और उसको पूरा करने का वैसा ही प्रयास कीजिए। फिर क्या है, अध्यात्म मार्ग पर चलना अगर आपको है, उसके लिए भी दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अरे बंधुओं, ये देह जो हमारे को मिली है, ये भोग योनि है और भोग भोगना उसकी नियति है। इसके लिए आत्मोत्थान संभव नहीं है और ये सुअवसर केवल मानव मात्र को ही प्राप्त है। और मानव जो है इस भौतिक नश्वर शरीर के माध्यम से ही आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और मानव देह की सर्वोत्तम विशेषता आपको बताऊं यही है कि इसके पास सभी प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। फिर भी यदि व्यक्ति अगर प्रयास ना करे, आत्म कल्याण के मार्ग पर नहीं चलता, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य उसका नहीं हो सकता। इसलिए जीवन ये आपका नित्य है, जन्म जन्मांतर के साथ सूक्ष्म शरीर रहता है। ये सूक्ष्म शरीर अशुभ शुभ कर्मों के संस्कारों का वाहक है, ये सब आप जानते हैं अच्छे से। और जब तक हमारे कुसंस्कार हमारे अंतःकरण में रहेंगे, तब तक हमारे अंदर आलस्य रहेगा, प्रमाद रहेगा, हमारे जीवन में अभिमान रहेगा, ईर्ष्या, छल, द्वेष आदि, कपट, ये सब व्यवहार, हिंसा सब चलते रहेंगे। अगर आपको अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए बहुत आवश्यक है कि जन्म जन्मांतरों के बने जो आपके समस्त कुसंस्कार हैं उनको नष्ट कर दिया जाए। जैसे आप एक किसान को देखते हैं, खेतों में बीज बोना चाहता है और इस बीज को बोने के लिए खेत को बार बार जोतता है। कारण क्या होता है, पूर्व में पड़े हुए बीजों को अंकुरण क्षमता चाहिए और उसको नष्ट कर देना चाहता है। वो इस प्रकार जमीन को साफ करके फिर दोबारा से उसको बीज को बोता है और बीज अंकुरित होने पर ही, पौधा बनने पर उसके आसपास जो खरपतवार उत्पन्न हो जाती है, यानी अनावश्यक पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, वो उनको नष्ट कर देना चाहता है। और अपने प्रमुख जो पौधे हैं उनकी रक्षा के लिए किसान उस अनावश्यक पौधे जो है उनको निकाल फेंकता है। इसी प्रकार पूर्व जन्म के हमारे बुरे संस्कार जो है इस सूक्ष्म शरीर पर पड़े हैं, उनको योगाभ्यास के द्वारा, आप इस स्वाध्याय के द्वारा, तप के द्वारा, पुरुषार्थ से जोत कर आप समाप्त कर देना चाहिए हमारे को, जिससे हमारे शुभ संस्कारों का उदय हो सके। आप अपने जीवन में अब तप कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए, ईश्वर उपासना की और अपने आप को अग्रसर कीजिए, और यही प्रवृत्ति मनुष्य को अध्यात्म मार्ग पर चलने में सहायक होती है। आप योगाभ्यास की बात करते हैं, योगाभ्यास की प्रगति में संकल्प का बहुत बहुत विशेष योगदान है। मन को अशिव यानी कि अकल्याणकारी जो संकल्पों से हटाकर शिव संकल्प वाला युक्त बनाना होगा आपको। ये सब योग की सीमा में आता है। साधक साधिकाओं को योग्य है कि जागृत अवस्था में अपने परिवार और समाज के भय से आप ये देखिए शिव संकल्प से युक्त रहते हैं।
परंतु सुषुप्ति अवस्था में शिव शिव संकल्प की भावना मन में उत्पन्न होती रहती है। परंतु ये स्थिति तब संभव है जब नर नारी जागृत अवस्था में इतने सावधान रहें कि अकल्याणकारी और आत्मा की अधोगति करने वाले विचार ही ना होने दें। हमारे मन में इतने बुरे बुरे विचार आते हैं। आप आज की यंग जनरेशन को देख लीजिए, कोई अध्यात्म मार्ग पर चलना नहीं चाहता, अपने जीवन को बस ऐसे भगाई जा रहे हैं हम लोग कि बस खाना पीना और मौज करना। कोई हमारे जीवन में संकल्प का महत्व नहीं रहा। और आप इसके अतिरिक्त आप ईश्वर उपासना, मैंने आपको बताया, यज्ञ स्वाध्याय और सेवा में आप अपने आप को इतना व्यस्त कर दीजिए कि ना दिन की रात्रि और ना दिन का पता लगे, ना रात्रि का पता लगे आपको, और ना ही आपको अकल्याणकारी पतनशील दुष्ट विचार आपके जीवन में आए। इस प्रकार अपने जीवन को सुंदर बना लीजिए। और ऋग्वेद में बड़ा सुंदर लिखा, अहम इंद्रो न परिजन्य इंद्रम मृत्यवे तथे तथे कदाचन, कि सब धनों का स्वामी जो है मैं इंद्र अपने लक्ष्य से कभी नहीं हार सकता। अर्थात मैं यदि निश्चय कर लूं, मैं अपने ऐश्वर्य को पराभूत नहीं करवाता, मेरे ऐश्वर्य को कोई पराभाव नहीं कर सकता, मैं कभी भी मृत्यु के लिए स्थित नहीं होता। अर्थात मैं मृत्यु के नीचे कभी भी अपने आप को हारा हुआ नहीं पाता। ऋषि ने घोषणा की कि हम ये सब कर सकते हैं। मैं इंद्र हूं, मैं राजा हूं, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। ये बातें अपने आप को मानिए, आप हिम्मत रखिए। आपको चाहे शारीरिक क्लेश हो, कष्ट हो, निराशा हो, चाहे कोई भी आपको दुख हो, आप पराजित नहीं होइए। मैं हार मानकर बैठने वाला नहीं हूं। बुरी स्थिति हम पर हावी ही नहीं हो पाएगी। आप अपने मन में बिठा लीजिए ये बात, असंभव बात को ही लेकर हम बैठ जाते हैं अपने मन में कि मैं रोगी हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो आप अपने आप निश्चित रूप से ही रोगी हो जाएंगे। भूत का जो भय का जो भूत है ना, हम स्वयं अपने अंदर जगाते हैं। निराशा रूपी जो राक्षस है, हम स्वयं उसको उत्पन्न करते हैं। चिंता जो डायन होती है, कहीं ना कहीं आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अतः दृढ़ संकल्प करिए, अपनी परिस्थिति को समझिए, विचार करिए कि मैं इंद्र हूं, मैं राजा हूं, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तभी आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति कर पाएंगे। तो इस प्रकार यदि हम अपने बच्चों को भी इस तरह से समझाएं कि अपने मन को दृढ़ संकल्प शक्ति वाला बना लीजिए, मन को टिकाव दीजिए, नहीं टिकता तो प्रयास कीजिए उसके लिए, तो इस प्रकार बच्चे जल्दी समझेंगे कि पॉजिटिव हमेशा सोचिए, नेगेटिव नहीं सोचिए। आप अपनी शक्तियों के विषय में परिचित नहीं होते कि आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं। परिचित आप तब होते हैं जब कोई संकट आता है, और संकट की घड़ी में संकल्प शक्ति को आप कमजोर मत पड़ने दीजिए। आप अपनी इस घड़ी में दूसरों को प्रेरित कीजिए। स्वयं भी छलांग लगाते हुए आप बाहर निकल जाएंगे। आपको लगता है कि मेरे अंदर, अपने अंदर इतनी क्षमता है, इस बात को आप दूसरे ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे एक बच्चा है, वो निरंतर कूदने का प्रयास करता है, जंपिंग जो रेस होती है या ऐसा कोई खेल वो खेल रहा है। आप बच्चे को देखते हैं कि 6 फुट तक वो छलांग लगाता है, आसानी से लगा रहा है। जब आप उस बच्चे को प्रतिदिन प्रेरित करते हैं कि तू 10 फुट तक छलांग लगा सकता है, तो बच्चा अपने प्रयास को बढ़ा देता है, प्रयत्न करता है, 6 से 7 फुट तक पहुंच जाता है। ऐसा एक दिन आता है कि बच्चा 10 फुट तक कूद जाता है। बच्चे को स्वयं आश्चर्य होता है कि उसके अंदर इतनी क्षमता कहां से आई कि वो 10 फुट तक छलांग लगा सकता है। वो ऐसा वह अपने दृढ़ निश्चय और संकल्प शक्ति से कर सकता है। ये विषय जब मैं पढ़ती चली गई स्वाध्याय, तो थोड़ा बहुत समय निकालना ही पड़ता है। जब इसको पढ़ा विषय को, मन में एक हमारे भी संकल्प शक्ति जागृत हुई कि हम इस प्रकार की बातों को खुद स्वयं पढ़ें, दूसरों को भी समझाने का प्रयास करें, परंतु स्वयं अपने आत्मसात करें, हम स्वयं सुधरें, तभी हम दूसरों को बता सकेंगे। जब हमारे ही मन में संकल्प शक्ति नहीं होगी, हम ही अपने कार्य को विधि पूर्वक नहीं करेंगे, हमारा ही यज्ञ जीवन नहीं है, हम तप और स्वाध्याय नहीं कर रहे, तो हम दूसरों से क्या बोलेंगे कि हम इस प्रकार कर रहे हैं। स्वयं अपने आप को आप पहले प्रयास कीजिए अपने आप को बदलने का, और मन को इतना संकल्पवान बनाइए कि आपके सभी कार्य पूरे हो जाएं। तो ये विषय काफी लंबा है, इसके अलग अलग और भी मंत्रों के बारे में लिखा गया है। एक एक मंत्र यदि हम अथर्ववेद के, यजुर्वेद के पढ़ते चले जाएं, उनके अर्थ को सारगर्भित पढ़ते चले जाएं, बहुत हमारी आंखें खुलती हैं, परंतु हम समय नहीं निकालते हैं या स्वाध्याय नहीं करते हैं। और जो स्वाध्यायशील है व्यक्ति, उनको मैं नमन करती हूँ। तो
अभी इस विषय को मैं यहीं पे विराम देती हूँ कि संकल्प शक्ति से अशुभ विचार, कुसपनों आदि का निवारण होता है। इसलिए मन की संकल्प शक्ति का बहुत महत्व है। तो अपने मन को आप धीरे धीरे मोड़ कर लेकर आइए, मन को टिकाने का प्रयास कीजिए, मन को आप स्वाध्याय की ओर, तप यज्ञ की ओर लेकर जाइए। तो 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी, समय भी हो रहा है। आदरणीय मुनि जी के भी विचार हमने सबने सुनने हैं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए यह पल पल में लोग। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए यह पल पल में लोग। बेईमान क्यों नादान क्यों, बेईमान क्यों नादान क्यों। गफलत ऐसी गर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। कुछ जान ले पहचान ले, हो कुछ जान ले हो पहचान ले। होना है विचलित नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए मुनि जी। बहुत ही बढ़िया। समय तो कम है, फिर भी मैंने कहा है, तो कमला बहन जी आप छोटा सा भजन ले लीजिए, या तो दूसरे दिन रखिए, ऐसा भी कर सकते हैं। योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजिहवामहे सखाय इंद्रमूतये, सखाय इंद्रमूतये। ओ सबको सादर नमस्ते जी। आज का विषय है बिल्कुल नया है मेरे लिए, शायद आपके लिए भी हो सकता है, अथवा तो आप जानते भी हो। विषय है स्वर विज्ञान, स्वर का विज्ञान। स्वर विज्ञान का मतलब ऐसा सामान्य रूप से मालूम पड़ता है कि स्वर यदि सा रे ग म प, ये कोई गंधर्व विद्या है, यह कोई संगीत विद्या है। वास्तव में वह स्वर की बात नहीं है, लेकिन परमात्मा ने जन्म गर्भकाल से ही जो स्वर दिया है, अर्थात जो प्राण दिया है, उसकी बात है। प्राण विज्ञान, पान अपान जो करते हैं, जो सहज है, जो स्वाभाविक है, जिसके माध्यम से हम जी सकते हैं, वह स्वर विज्ञान, जिसको हम पान बोले, अपान बोलो, या तो फिर चंद्र नाड़ी बोलो, सूर्य नाड़ी बोलो, शिव बोलो, पार्वती बोलो, कुछ भी बोलो, ये 2 जो मुख्य नाड़ी है उसके विषय में विज्ञान है। यह विज्ञान ऐसा है, कहा जाता है कि सबसे पहले हमारे भगवान शिव जी ने पार्वती को सुनाया था, यह विज्ञान प्रकाशित किया था।
मतलब कि उनसे भी पहला हम आर्य विद्वान है, माताएं है, पुरुष वर्ग है, और ऐसा ही मानते हैं कि वास्तव में जो शिव, जो पुरुष है, एक राजा थे, एक चक्रवर्ती राजा थे, और बाद में वो अपने अध्यात्म मार्ग में गए, एकांतवास में गए और परमात्मा को प्राप्त कर लिए, ऐसा। और उनसे भी पहले जो परमात्मा प्रेरित, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, वह स्वर विज्ञान का है, ऐसा मान सकते हैं। ऐसी कुछ बातें भी मैं शायद बताऊं, आर्य समाज वाले मानने वाले कदाच सम्मत न हो, मैं भी शायद न सम्मत हो, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ है, होता है, शायद होगा। तो इस प्रकार की भी बातें मैं आपको थोड़ी बताऊंगा, फिर सोचेंगे क्या कितना सच है, कितना अपनाने योग्य है, क्या कुछ है, या तो कुछ ऐसा था, यह जानेंगे, सोचेंगे। हमारे वश में 5 इंद्रिय में 4 इंद्रिय वश में है। मतलब हमें देखना है तो पलक बंद करे, खोले, कब खोले, कितना रुके, ये हमारे हाथ में है। स्वाद ले, कितना ले, कितने प्रमाण में ले, हमारे हाथ में है। स्पर्श करे न करे, कैसा लगता है, वो हमारे हाथ में है, हमारे वश में है। सुने न सुने, कैसा सुने, वह भी हमारे हाथ में है। लेकिन जो एक श्वास, घ्राण इंद्रिय, वह हमारे हाथ में पूरी नहीं है। श्वास बिना हम 1 मिनट भी नहीं जी सकते, अनिवार्य है। उनको हम जाने नहीं, समझते नहीं, वो बात अलग है, लेकिन प्राण बिना हम रह नहीं सकते। उसको कंट्रोल में कर सकते, नियंत्रित कर सकते, लेकिन बिल्कुल रोक नहीं सकते। यदि ऐसा करेंगे तो हमारी मृत्यु होगी, और ऐसा कोई कर भी नहीं सकता। तो हमारे वश में चारों इंद्रियां है, नासिका उतनी वश में नहीं जितनी अन्य में है। यह सहज स्वभाव से दी गई है। जैसे ही गर्भ में स्थित होता है बच्चा, आत्मा, तब से चालू हो जाता है माँ के द्वारा श्वास प्रश्वास, अनाज, भोजन, प्रवाही, जो कुछ वो लेता है, शक्ति सामर्थ्य सब लेता है। और जब बाहर निकलता है तब उसकी श्वास अपनी नासिका से प्रारंभ हो जाती है, रोकर उसको रुलाया जाता है। तो हमारे नासिका, घ्राणेन्द्रिय, उसमें 2 छिद्र है। तो लगातार कभी राइट साइड, कभी लेफ्ट साइड, कोई ना कोई चलती रहती है, एक साथ में 2 नहीं चलती। इसको हम ईड़ा कहे, पिंगला कहे। और जब दोनों समान है ऐसा लगता है कुछ क्षण के लिए, तो वह सुषुम्ना नाड़ी में है, ऐसा हम कहते हैं, मानते हैं। तो जब सुषुम्ना नाड़ी अर्थात दोनों श्वास सम अवस्था में हो, तब परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं, और उस अनुसार इसका लाभ उठाया जाता है। जब संध्या समय होती है, जब मिलन, जो प्रकाश और जो अंधेरे का, वो भी विशेष करके संध्या काल में, सुबह में 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, वैसे ही वही समय शाम का भी है। उस समय में परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जब सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाए, उसका लाभ लेना चाहिए। ऐसे कार्य में कभी भी सोना नहीं चाहिए, अन्य कार्य भी नहीं करना चाहिए, रोक देना चाहिए। कुछ नहीं तो परिभ्रमण करना चाहिए, प्रकृति के बीच में घूमना चाहिए, टीवी भी नहीं देखना चाहिए, ये प्रकार के सांसारिक कार्य नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से जो ठोस है। जो 2 नासिका एक है, उसमें जो 2 छिद्र है, जो राइट साइड है, ये राइट साइड, तो वो पुरुष प्रधान है, उसको शिव बोलते हैं, उसको प्राण बोलते हैं, उसको स्वर बोलते हैं। जो राइट साइड है, जो जमनी साइड है, जो दाहिनी साइड है, वह अग्नि प्रधान है, वह पुरुष प्रधान है, वह शिव है। और यहाँ जो लेफ्ट है, डाबी साइड बोलते हैं, वह पार्वती है, वह स्त्री प्रधान है।
उसके गुण शीतल है, उसमें उष्णत है। दोनों के गुण धर्म अगर फिर से चिंतन करते, जो सूर्य नाड़ी है, जो हमारी राइट है, वह गति वाली है, उष्ण है, साहस है, वीर्यता देने वाला, पराक्रम, सक्रियता, विजयी पताका लहराने वाला, आधिपत्य जमाने वाला, स्वतंत्रता से स्वेच्छाचार करने वाला, वह सूर्य नाड़ी है। जो इस साइड है, जमनी साइड, दाहिनी साइड बोलते हैं, जो शिव बोलते हैं। जो चंद्र नाड़ी है, जो बाई साइड, वह स्त्री स्वभाव वाली, अर्थात आकर्षित करने वाली, समूह में रहने वाली, और वेदों की भाषा में, सृष्टि विज्ञान की भाषा में उसे छंद कहते हैं। उसे छंद छंद बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, व्याकरण की भाषा में व्यंजन बोलते हैं। उसी से सारा प्रजोत्पत्ति आगे आगे चलती है, उसी से संगठन, उसी से सामंजस्य, उसी से संगतिकरण, उससे ऐसा गुण है जिसमें स्नेह है, प्रेम है, हूंफ है, शीतलता है, सहिष्णुता है, समर्पण है, भक्ति है। इस प्रकार की चंद्र नाड़ी, शीतल नाड़ी, जो पूनम है, पूनम का देखते हैं तो वो चंद्र नाड़ी है। आगे सोचते हैं, बालक जब छोटा होता है, जन्म लेता है, दुनिया में बाहर आता है, तब निरीक्षण करेंगे तो पूरा का पूरा श्वास लेता है, छोड़ता है। उसका पेट, उसका पेट होता है, नाभि पूरा ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे, पूरा का पूरा प्राण गहनता तक जाता है और गहनता से छोड़ता है। वो स्वाभाविक है, आपो आप शुद्धिकरण शरीर का होता है। परमात्मा ने इतनी अद्भुत जो प्राण विद्या, जो श्वास प्रश्वास की इस प्रकार के संगतिकरण बिठाया है कि हम सोच ही नहीं सकते। जो ब्रह्मांड ये बना है, उसी तत्व से हमारा पिंड बना है, और उसी जो ब्रह्मांड में जो व्यवस्था बनी हुई है, चल रही है और रिपेयरिंग हो रहा है, वही काम व्यवस्था इसी प्रकार की यस पिंड में, हमारी योनि में, अन्य के शरीर में भी वैसा ही हो रहा है। सामंजस्य है चंद्र और सूर्य का, शिव और पार्वती का, पुरुष और स्त्री का, स्वर और व्यंजन का, सभी का सम्मिलन, एक दूसरे मिल मिलकर आगे आगे अपना हमारे जीवन बढ़ाते हैं, शक्ति सामर्थ्य बढ़ाते रहते हैं, दीर्घायु करते रहते हैं। तो इस प्रकार का बालक का निरीक्षण करो। जब बालक रोता है, भूख लगी है, अपनी बात वो रोकर ही बताता है कि मुझे भूख लगी है, माँ समझ जाती है। तो तब हम उसका निरीक्षण करेंगे कि क्या उसकी कई नाड़ी चल रही है, क्या स्वर चल रहा है। तो आप देखेंगे तो उसका सूर्य नाड़ी चलता होगा। जब माता उसको स्तनपान, दूधपान कराएगी, और कुछ आप देखोगे तुरंत 2-5-10 मिनट के अंदर ही वो चंद्र नाड़ी चल जाएगी और बालक अपना मुंह वहां से हटा देगा बिल्कुल। बड़े होकर फिर वस्तुएं देखता है, लपक जाता है, भूख है कि नहीं, पागल सा हो जाता है, जो व्यवस्था को बिगाड़ देता है। परिणाम में वो रोगी, अशांत और सारा जीवन कलुषित, स्वयं का अन्यों का भी कर ले। तो हम बच्चे जैसे रहते हैं, अर्थात प्रकृति में जैसे बनाया है, उसी क्रम में, उसी लय में ताल मिलाए तो जीवन सुमधुर सुंदर संगीत बन जाता है। यह काव्य है, यह शरीर हमारा काव्य है, यह शरीर हमारे मंत्र है। एक स्वर मिला पुरुष, एक व्यंजन मिले, दोनों का बहुत अच्छी सरल संगतिकरण, सामंजस्य हुआ और बड़ी सुंदरता से एक वस्तु, एक कार्य सफल होते गए और मधुरता, आनंद आता रहा। ये जो सृष्टि में जो चल रहा है, ताल में ताल मिला रहा है, वैसे हमें भी ये ताल में ताल मिलाना है। हमें कोई बदलना है, जो प्रकार ये जैसा है। हमें भूख लगी है तो देखना चाहिए कि वास्तविक भूख है
कि ये मन की भूख है कि वस्तु देखी और हमने में वो लार टपकने लगता है। तो वास्तव में हम अपने स्वर को देखेंगे कि हाँ, ये मेरा दाहिना है, जो पुरुष प्रधान है, वो जो सूर्य है वो चल रहा है, तब हम भोजन करेंगे। जब बच्चे की बात कर रहे हैं, जब बच्चा पूती करता है तब उसकी सूर्य नाड़ी गतिमान होती है, हम चेक करेंगे तो वैसा ही होगा। जब वो पेशाब कर लेता है तब उसकी चंद्र नाड़ी होगी। यही वस्तु हमारे में भी होती है, लेकिन हम अपनी व्यवस्था जो परमात्मा ने उसको हमने बिगाड़ दी है, उनको सुनते नहीं, समझते नहीं, उसके ताल में ताल मिलाते नहीं। तो ये अद्भुत जो परमात्मा ने यह व्यवस्था रची है, उसके अनुसार चले, उसको समझे और आगे बढ़े। तो जब हमारी सूर्य नाड़ी चले तभी हम भोजन को ग्रहण करें। सूर्य नाड़ी चली अर्थात हमारी जठराग्नि प्रदीप्त हो गई, वो मांग रहा है दो दो दो, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, मुझे कुछ दो जिससे मैं सारे शरीर को मैं वो आपके भोजन शक्ति के रूप में बांट दूं। वो मांगता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और सूर्य नाड़ी बताती है कि दो, उसको दो। तो उसको पहचानने के लिए हम इस प्रकार से अंगुली कर सकते हैं या तो ऐसे भी कर सकते हैं, वो जानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये थोड़ा प्रयास करेंगे, उस पर मन को नियंत्रित करेंगे, अभ्यास करेंगे तो बहुत पहचान में आता है। मैंने खुद विपस्सना 3 से 4 बार की है। तो 10 दिन की शिविर होती थी, उसमें लगभग 5 दिन तक तो केवल नासिका के ये केंद्र, उसमें भी जो पर्दा है उस द्वार पर हमें रखते हैं 5 दिन तक, और दिन में लगभग 15 से 16 घंटे तक बिल्कुल जागरूक हमें इसी पर। इतना सूक्ष्म हो जाता है कि हमारा श्वास जा रहा है, नहीं जा रहा है, किसी को लगता है ये तो बिल्कुल एक शिलावत पत्थर समान बना है, लेकिन श्वास चल रहा है, श्वास चल रहा है, कहाँ जा रहा है, गहन लिया, पानी पिया है, कहाँ पड़ा है, शीतल है, गर्म है, यहाँ तक मन यहाँ से यहाँ ले जाए, कहाँ मानसिक रूप से यहाँ तक एक स्पंदित करे और उसका तरंगे शरीर में कहाँ कहाँ होती है, इस प्रकार बड़े स्पष्ट रूप से में ये प्रकट होता है, अनुभूति में आता है। जिस प्रकार से अरीसे में दर्पण में हम अपना मुख दिखते हैं, इस प्रकार से मन को सूक्ष्म बनाकर जब अंदर प्रवेश करवाते हैं तब कहाँ क्या क्या होता है, तो हम अंदर की मन की आंखों से कहाँ कहाँ मन जाता है, वहां वहां उष्णता जाती रहती है, वहां वहां गति होती रहती है, इस प्रकार बहुत अच्छा होता है। तो ये कोई केवल बुद्ध की नहीं है, वास्तव में वैदिक ही है, लेकिन बुद्ध भगवान ने उन लोगों ने एक प्रक्रिया लेकर उसको आगे बढ़ाया और हमने फिक्स कर दिया कि ये तो जैन की है, ये तो बुद्ध परमात्मा की ही है। तो इसका हमें उपयोग करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। तो कब भोजन करें? जब हमारी सूर्य नाड़ी जमनी दाहिनी बोलते हैं हम, राइट साइड, वो चले तब भोजन करना चाहिए। जठराग्नि प्रदीप्त होती है और भोजन करने से जब आग लगती है चाहिए और उससे पहले हमने पानी पी लिया तो वो जो अग्नि प्रकट हुई थी वो बुझने लगती है, बुझ जाती है। तो पानी कभी भी पहले, भोजन के पहले नहीं पीना चाहिए। यदि पीना हो तो 3 केवल आचमन कर सकते हो, फिर भोजन करें। और भोजन करने के बाद भी आप बिल्कुल भी जल का ग्रहण नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा करोगे तो चंद्र नाड़ी चलेगी, मतलब कि अपनी जठराग्नि प्रयत्न उसने उसको आप सुला दिया तो पचेगा नहीं, पाचन क्रिया ठीक होगी नहीं। तो पहले और बाद में नहीं करना चाहिए। जब वो स्वाभाविक सहजता से जब चंद्र नाड़ी चलने लगे
तब आप पानी पी सकते हैं। मतलब कि जब भोजन पूर्ण हो जाए आधे घंटा पौने घंटे के बाद ही भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से परमात्मा ने कहा है, व्यवस्था की है, उस अनुसार ही हमें करना चाहिए। कभी कभी हमारे विचारों का प्रभाव संकल्प की बातें, संकल्प तो बात की बात आते हैं, लेकिन ये विचारों का प्रभाव भी कितना अधिक होता है। किसने कुछ बोल दिया, हम एक वह विचार सुना, वह शब्द सुना, हम लाल घूम हो गए, पसीना आने लगा, कुछ देखा भयभीत हो गए, एकदम हम संकुचित हो गए, डर गए, पीछे अपने आप को हटा दिया, पसीना भी आने लगा। एक विचार का, एक शब्द का कितना अधिक प्रभाव होता है। ये तो संकल्प तो बड़ी महान शक्ति है, वो क्या नहीं कर सकते। हम जीते हैं, हम जागरूक मन में जो काम करते हैं बहुत कम, केवल 15% ही हम जागरूक मन का उपयोग करते हैं। लेकिन जो अजागरूक मन का मतलब अवचेतन, कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस, उसी से हम 85% उसी पर हम जीते हैं। हम काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, निर्णय लेते हैं और दौड़ते हैं, वो केवल 15% का हम उपयोग करते हैं। लेकिन जो अवचेतन मन है, जो सुषुप्त मन हमारी अध्यात्म भाषा में बोलो, तो उसका ही हमारा प्रभाव ज्यादा होता है। लेकिन जब संकल्प लेते हैं, विचार को पक्का करते हैं, वो 85% को भी तोड़ फोड़ कर आगे हमारे संकल्प को सिद्ध करने वाला होता है। परम पुरुषार्थ करके, तप करके, साधना करके ये हो सकता है और होता है। परमात्मा देने वाला है, लेकिन हम हट जाते हैं, हार जाते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, बहन जी ने कहा ना, बिल्कुल ठीक है। तो जो 15% है जागृत अवस्था में, उसका बहुत उपयोग करें। और जो 85% है जन्मों जन्मांतर के जो संस्कार है, वो हमें प्रेरित करते अच्छे। तो हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो मित्र की तरह हमें दौड़ाते, अच्छे अच्छे कार्यों में दौड़ाते। और जो गलत है तो अच्छा जानते हुए भी, दुर्योधन जैसी स्थिति में सब कुछ जानता हूँ, क्या धर्म है, क्या धर्म है, क्या सत्य है, असत्य, फिर भी मैं उसी पर मैं चला जाता हूँ, मैं क्या करूं, ये स्थिति आ जाती है। तो वो 85% है ना, उससे हार जाता है। तो हम 15% संकल्प करके आगे बढ़े, तोड़ फोड़ कर कितना ही जंगल क्यों ना, लेकिन हमारी जब संकल्प शक्ति हो, कोई रोक नहीं सकता, कोई हम आपको तोड़ नहीं सकता। जब हम अपने आप को तो हम टूट चुके हैं ऐसा नहीं मानेंगे, हार कोई भी आपको नहीं हरा सकता। जब आप नहीं मानेंगे, हम ठानेंगे तो जीत जाएंगे। और मन को हार जाएंगे, मन को मान लिया गया तो हार गए। ठानना है, मानना नहीं है। चंद्रमा होता है, शीतल होता है। चंद्रमा का पूनम आकाश में होता है, हंसता मुस्कुराता है, और वो समुद्र को ऊपर उठाता है, अपनी आकर्षण शक्ति से उठाता है। तो एक ज्वार आता है, मतलब भरती आती है, हमारे गुजराती में भरती बोलते हैं। तो पानी बहुत तट तक आ जाता है, घर तक आ जाता है। तो ये प्रभाव जो समुद्र पंच तत्व से बना है, यही पंच तत्व से यह हमारा पिंड बना है। जो जिस प्रकार का पानी पर, पर्वत पर, वृक्ष वनस्पति पर जो जो गति वो पूनम की होती है, अमास की होती है, अनेक तिथियों की होती है, वैसा ही प्रभाव इससे ही बना, पंच तत्व से, यही सर पर वैसा ही, जैसा वहां होता है वैसा ही होता है। जब वलय आता है, जब पूनम में आकर्षण शक्ति बढ़ती है, पानी फैल जाता है, बढ़ जाता है, आगे आ जाता है, तब उसमें कोई भी कार्य सफल नहीं होता। उस समय पति पत्नी रति क्रिया के लिए मिलेगा तो भी वो सफल नहीं होगा। जो ज्वार, जो पानी ज्यादा आता है, वही काम स्त्री की योनि में होता है, वो ग्रहण वीर्य को नहीं कर सकती।
तो इस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनुस्मृति आदि शास्त्रों ने कहा है कि ऐसे ऐसे दिन में आप मत करो। तो जो प्रथम तिथि, दूसरी तिथि, उसमें क्या क्या किसकी नाड़ी चलती है, स्वर चलता है, वो उस प्रकार से फिक्स किया है, उस अनुसार ही चलना चाहिए। तो ऐसा हम करेंगे तो हम लय में लय, परमात्मा की संविधान में हम अपना सम्मति प्रदान कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार करके ऐसा ही करना चाहिए, और ऐसे करने के लिए हमें जानना चाहिए। तो 11 आता है, आती है, पूनम आती है, तो उस दिन जल का प्रभाव ज्यादा होता है, तो उस दिन जल का प्रभाव ने कम खाना चाहिए। जठराग्नि थोड़ी कम होती है क्योंकि वो शीतलता प्रधान है, शीतलता है, तो उससे उस समय कम खाने से हम स्वस्थ रहेंगे। ज्यादा खाएंगे पचेगा नहीं, बीमार होंगे, इस प्रकार से। अच्छा, समय तो बहुत हो गया, मुझे तो बहुत कहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी भी बातें मैं बता देता हूँ, शायद आप लोग मानेंगे नहीं मानेंगे। यदि इतना तो पक्का है कि जो संकल्प करते हैं, जो संकल्प लेकर सोते हैं और जो संकल्प लेकर उठते हैं, वो अवश्य धीरे धीरे कुछ दिनों में, बहुत जल्दी भी कर से वो सिद्ध हो जाता है। ये बिल्कुल विज्ञान है। जो हमें करना है, जो हमें प्राप्त करना है, लेकिन संकल्प ऐसा ही किया जाए कि सबका कल्याण हो, मेरा संकल्प से अन्य का नुकसान ना हो। दुर्भावना, कुवासना मारने की कोई शत्रु भाव नहीं, शत्रु भाव भी खुश रहे, वह भी आगे बढ़े, उनको सद्बुद्धि बने मिले, इस प्रकार का कह सकते हैं। लेकिन शत्रु है, शत्रु को शत्रु मत माने, उसका भी कल्याण चाहते हुए, मान लो कि कुछ पैसा हमारे डूब गए हैं, मतलब नहीं आ रहा है, तो इसके लिए भी ये संकल्प की अभी बात मैं कर रहा हूँ, बहुत बड़े संक्षिप्त में बता रहा हूँ, बहन जी दीपाली का जो भी जाना होगा, इसलिए मैं। तो इस प्रकार के हम भावना करेंगे, तो किस प्रकार से, जैसे हमें कुछ संकल्प किया, क्या स्वर चल रहा है वो देखेंगे और उस अनुसार हम संकल्प करें। मान लो कि अभी मैंने 2 दिन पहले ही एक वास्तु पूजन करवाया, गृह प्रवेश करवाया। तो मैंने ये नए वर्ष में मुझे ये बहुत यूट्यूब में फ्री था, मतलब सुनता रहा, तो स्वर विज्ञान का है, तो उस पर देखा। तो फिर उसने कहा कि आप यदि जो स्वर आपका चल रहा है, मान लो कि ये मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, तो सूर्य स्वर चलता है, तो जो सूर्य स्वर है तो वही जमना, ये दाहिना चलता है, ये दाहिना पैर में श्वास रोक कर मैं संकल्प कर, ये यहाँ मेरे घर में मैं प्रवेश कर रहा हूँ, और ये इस, और मेरा वो सुखवर्धक और मेरा आशीर्वाद रूप बना रहे, इस प्रकार से भावना करके पहले ही वो पैर रखे। तो और ऐसा भावना करने से फिर तो इस प्रकार अच्छा दिन जाता जाएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा, ये भावना करें। तो इसी प्रकार की भावना हम रात्रि को सोकर हम अपने अवचेतन प्राण को दे देंगे। तो उस प्रकार से देने से और सुबह में उठते वही हमने ये किया था और ये मेरा सिद्ध हो, ऐसी परमात्मा हमें सहयोग करे। तो वो मन में एक श्वास ले लिया, रख लिया, संकल्प रखा और फिर श्वास छोड़ा, फिर हमने नीचे पैर रखे, जो श्वास चल रहा है, सूर्य नाड़ी चल रहे, सूर्य नाड़ी का पैर अर्थात दाहिना पैर रखे, चंद्र नाड़ी चल रहा है तो उस प्रकार के। फिर जैसे हम मान लो कि भोजन कर लिया, तो भोजन करने के बाद हम वाम कुक्षी करें, तो वाम कुक्षी करने से तो हमारा सूर्य नाड़ी थोड़ा वो चलता रहेगा, अर्थात अग्नि प्रदीप होती रहेगी और वो जल्दी वो अपना पाचन क्रिया में सहयोग देगा। तो वाम कुक्षी करने से पूरा का पूरा बड़ी अच्छी तरह से हम पचा सकते हैं। इस प्रकार से यदि बदलना हो, स्वर बदलना हो, तो वो भी बहुत बार है
एक मैं और संक्षिप्त में मैं कह देता हूँ दीपाली की, आपको जाना है ना बहन जी, तो मैं थोड़ा 5 मिनट और ले लूं, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम संकल्प के साथ सद्भावना के साथ जो भी काम करेंगे वो सिद्ध होता है, ऐसा कहा गया है। मान लो कि इसका दुरुपयोग भी बहुत सारे करते हैं, ऐसी बिल्कुल विद्या है, इसको हम अंधश्रद्धा बोलते हैं, इसका दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे में नहीं पढ़ना चाहिए, बात बिल्कुल ठीक। एक प्रकार की शायद हठयोग का भी थोड़ा कह सकते हैं। मैं तो वहां भी जाया हूँ, हठयोग में भी 2-3 दिन के लिए मैं कुछ 2-3 घंटे के लिए मैं वहां गया था। कैसा कैसे क्रिया करता है, किस प्रकार रोटेशन करता है, किस प्रकार के अपने जागृत मन को अपने स्वाभाविक जो प्राण है उसको छोड़ देते हैं। हम कब सो जाते हैं, जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, हे परमात्मा, बस हे कुदरत, मैं आप कुछ नहीं सोचूंगा, अभी मुझे सोना है। तो अपने जागृत मन को, जो सुषुप्त मन है, जो स्वाभाविक मन, जब उन पर समर्पित हो जाते, छोड़ दे, तभी हम आ जाता है। तब हमारा वो प्राण अपने अंकुश में ये शरीर को लेता है। कहाँ मोड़ना है, कैसे मोड़ना है, वो स्वर विज्ञान के द्वारा वो हम मुड़ते हैं। यदि हमें सोना है तो हमें बाई करवट होकर सोएंगे तो बड़ी जल्दी हमें निंद्रा और अच्छी निंद्रा आएगी। और भोजन के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए। रात्रि काल में 10 मिनट 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना चाहिए, घर में या बाहर, और 2 घंटे के बाद सो तो आपका अच्छा भोजन पचेगा। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से कुछ काम करना हो, नहीं करना हो, तो कुछ संकल्प रख के और फिर दे सकते हैं। तो इस प्रकार का लाभ होता है। जैसे सीधी बात है, बिल्कुल सीधी बात है कि बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, विजय प्राप्त कर ली, वाह वाह, शाबाश शाबाश, हम ऐसे थपथपाते हैं। या थपथपाना क्या है, एक्यूप्रेशर है हमारा। हमने जो आनंद लगा, जो विचार आया, और उससे मुझे प्रोत्साहित करते, थपथपाने से हम आनंदित हुए और जो ग्रहण करने वाला भी है। यह एक एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर बोलो, कुछ भी कहो, लेकिन हमारे जो मंत्र है, भावना थी, उसको उसने बढ़ दी और इतना अच्छा प्रोत्साहित होता है। दूसरी बात है लाड़। लाड़ बोलते हैं ना, हम खाते हैं तो खाने से पहले लाड़ टपकती है, तो वो इतना बढ़िया है ना, इतनी औषधि, सभी रोगों का निदान हमारा शरीर खुद कर लेता है, वो जो निकलता है। तो जब भी सुबह में उठे, तो सुबह में उठ के ही वो लाड़ को कहाँ, जहाँ कुछ लगा हो, घाव हो, वहां आप लगा सकते हैं, बड़ी औषधि है। सारे पशु पक्षी प्राणी जीभ से चाटते हैं, अपने अपने शरीर को भी चाटते हैं, और वो ऑटोमेटिक व्यवस्था अनुसार ठीक हो जाते हैं। इतना भी जो ये टूट जाता है ना हड्डी, वहां भी अपने आप ठीक हो जाती है। तो बहुत सारी इस प्रकार के, ये लार का भी उपयोग करना चाहिए। और इस प्रकार से जैसे बच्चे होते हैं ना, कुछ लगा है आंख में, ऐसे कपड़ा लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे हम लगा लेते हैं, तो ये फूक मारना है ना, फूक मारना हमने अपने आप में रोका, उसको अच्छा करना है, फूक लगाए। और ये लगाने से ये फूक मारना बहुत बड़ी विद्या है, उस पर तो बड़ा शास्त्र है जो लुप्त हो गया। तो आपको यहाँ पीड़ा हो रही है, फूक मारो, 5-6 आदमी फूक मारो और लगाओ, यहाँ लगाओ, और मंत्र के साथ, संकल्प के साथ लगाओ, बहुत जल्दी होगा। ये प्रैक्टिकल, ये दिखाते हैं और ये होता है, ये बिल्कुल विद्या है। फिर यहाँ हम कहते हैं चलो ये काम हो जा, ये भूत प्रेत को तो ऐसे मंत्र बोला, फू फा, ऐसा बोलते हैं, और वास्तव में होता है। तो ये भी एक विद्या है। मान लो कि ये बच्चे को बुखार आया है, तो बुखार आया है तो क्या करना है, तो हम अभी चंद्र नाड़ी चाहिए, चंद्र नाड़ी ले, पानी लिया, फिर ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं,
ये बिल्कुल एनर्जी जो पृथ्वी से मिली थी हमें, और हमें इसको एनर्जी को जल में दीजिए और जल में देखो उसको पिलाते तो स्वच्छ हो जाता है। दूसरी एनर्जी हमने यहाँ ऐसा एनर्जी वो जो फूक मारी लगाई, वो क्या एनर्जी थे ना, हम एक ये क्या गंदा है तो अवैज्ञानिक है। ऐसा ही आप वास्तव में करोगे तो ये एनर्जी का ही है, सब एनर्जी है जो फैली हुई है, उसको हमने एकत्रित करके उस पर फोकस किया और लाभ होता है। तो ऐसी बहुत सारी मेरे पास ऐसी बातें हैं, पढ़ा है, कितना सच्चा है, लेकिन कुछ तो विज्ञान है। इसका सदुपयोग अच्छे काम के लिए, धर्म कार्य के लिए करना चाहिए। इतनी बातें भी कि हमारे पैसे वापस आ जाए, उसके लिए भी इसी प्रकार की भावना करो और अपने अवचेतन मन को, अपने आप को जगाते रहो, अच्छे विचार करके औरों के लिए भी अच्छे विचार करो और उसी भावना से उठो और कार्य करते रहो, तो बहुत सारे हम लाभ ले सकते हैं। अपने आप को जगाए, औरों को कुछ नहीं करे, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। ईश्वर तो देने वाला, केवल व्यवस्था करने वाला है, लेने वाले हम ही है। बस हम बढ़ाए और ताल में ताल मिलाए, स्वर से स्वर मिलाए, पंचभूतों का ब्रह्मांड है, पंचभूतों का पिंड है, उसका सामंजस्य करके हम लाभ उठाए। यह विज्ञान को जानना चाहिए, ढूंढना चाहिए। जैन लोगों ने कुछ लुप्त हुई पहले से कुछ ऐसे बताया, और उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं। तो हमें जैन हो या कुछ भी, लेकिन कुछ नया है तो सीखना चाहिए, अच्छा है लेना चाहिए। लेकिन प्रारंभ में आप बिल्कुल नए हो, आर्य समाज के सिद्धांत न जानते हो और वहां चले गए तो बिल्कुल वहां के हो जाओगे। पर यहाँ पक्का होकर आगे जाना चाहिए, तो भ्रमित नहीं होंगे। कुछ बातें भ्रमित वाली होती है, उससे हम बचेंगे। लेकिन जो अच्छा है, लार विद्या है, ये वस्तु किया जाता है, फूक मार के ये करता है। मान लो कि यहाँ हमें सर्दी हो गई तो क्या आपको बैलेंस कर रहा है, तो ये सर्दी हुई तो नासिका यही चलेगी ज्यादा। तो उसके लिए आप यहाँ बोतल लगाओ और 2 3 5 मिनट लगाओ तो ऑटोमेटिक ये सूर्य नाड़ी चलने लगेगी, और उस प्रकार से इस प्रकार के परिवर्तन करने से भी हम बच सकते हैं। हम रेती में मिट्टी हमारी माँ है, माँ कभी हमें गंदी नहीं करती, वो हमें सुरक्षित करती है। बुखार आता है तो मिट्टी में सो जाओ, कादो का लेपन करो, नीम का लेपन करो, ये बहुत बड़ी विद्या है। तो हम जानते हैं ना बच्चे को, नहीं ये क्या कंकर में कहा चला गया, आजा बेटा चप्पल पहन, जूता पहन। बिल्कुल अप्राकृतिक जीवन जी रहे हैं और अपने आप को खत्म कर रहे हैं, अपनी आयु को। तो सहज बने, स्वाभाविक बने, प्रकृति के साथ जिएंगे और प्रकृति के ताल में मिलाएंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद, आपने सुना। कुछ बातें आपको शायद प्रश्न चिन्ह हो, ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ विज्ञान है, उसको जानना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया मुनि जी। हाँ जी, बस नए वर्ष में नया कुछ मुझे मिला, अच्छा लगा, नूतन तो वर्ष लाभ लेना चाहिए सबको। इसका। यदि दुरुपयोग होगा तो यह विद्या रहेगी नहीं, और यह व्यक्तिगत दिया जाता है। प्रारंभिक तो कुछ शिविर में दिया जाता है, लेकिन बहुत सारी बातें मेरे पास है, लेकिन समय भी नहीं है, और मुझे लगा कि मेरा जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन लंबा चला। कभी मुनि जी मुनि जी, अगर आपका ये अभी अधूरा रहा हो तो कल ही लीजिएगा, तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, या कल या जल्दी ले लीजिएगा तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। नहीं ऐसा मैं देखता हूँ, बीच में कोई बच्चे अवकाश आता है, कोई नहीं आने वाला हो, कोई एडजस्टमेंट, तब मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे भी तैयारी और मैं करूंगा। घर में भी जरा मेहमान आए हो तो उनको भी थोड़ा समय देना पड़ता है, मुझे सुनने का, पॉइंट लिखूंगा, थोड़ा सोचूंगा, इसलिए आपको मिले, अच्छी तरह से मिले, अच्छा मिले, ऐसा भी मैं प्रयास करूंगा। तो लूंगा, मैं बिल्कुल आगे विषय लूंगा जरूर। अच्छा, कौन शांति पाठ बुलाएगा? सुष्मिता जी, आप बुलाएंगे शांति पाठ? बुलाइए चलो। ओम दो शांति, अंतरिक्षम शांति,
पृथिवी शान्तिरापोः शान्ति रोषधो शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ओम शांति ही शांति ही शांति। नमस्ते। बहुत 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 अच्छी तरह बोला, धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सभी आते रहिए, जुड़ते रहिए। ग्रुप में नहीं जुड़ा मैं, कल सर्वेभ्यो नमः।